स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपनी, देखिए हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है आर.डी. शर्मा बुक से क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज चल रही है हमारी 5.2। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है हमारा ABC, हम बना लेते हैं। अच्छा, अब यहां पर कंडीशन क्या दे रखी है, राइट ट्रायंगल सच दैट एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि जो हमें ट्रायंगल जो बता रखा है उसके अंदर हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि एंगल C जो है वो क्या है हमारा 90 डिग्री का है। तो अब तक स्टूडेंट्स मैं आपको काफी सारे क्वेश्चनों में डायग्राम बनवा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, तो अब आपको डायग्राम आई होप बनाने आ गए होंगे। अब देखिए एंगल C जो है वो हमें 90 डिग्री गिवन है, बिल्कुल गिवन है जी। एंगल A जो है वो 45 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है जी, 45 डिग्री है। थर्ड एंगल हमें नहीं पता, चलो ठीक है। BC इक्वल टू क्या दी है 7 यूनिट मीन्स 7 सेंटीमीटर मान लो। फाइंड एंगल B, सबसे पहले क्या करना है हमें देखो तीन चीजें याद करनी है, फाइंड करनी है एंगल B, AB और AC। चलो जी बिल्कुल ठीक है, निकालते हैं। स्टूडेंट सॉल्व करना स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या करना है हमें, हम जानते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये हमारे कितने होते हैं, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। ये बात हमें पता है, बिल्कुल पता है। तो यहां से हम क्या करेंगे A B हमें क्या B नहीं पता, तो एंगल A क्या गिवन है, मैं 45 है 45 रख लिया। एंगल B हमें बताया ही नहीं है इसने। एंगल C क्या है 90 डिग्री, ये हमें बता रखा है 90 डिग्री इक्वल टू 180, बिल्कुल ठीक है जी। एंगल B इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस, इन दोनों को ऐड कर दो, 90 प्लस 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा 135। क्या हो गया हमारा 135। अब स्टूडेंट्स एंगल B इक्वल टू क्या हो गया 180 में से 135 अगर हमने माइनस करे तो एंगल B आ गया हमारा 45 डिग्री। तो स्टूडेंट देखिए अब हमें अपने जो भी हमें ट्राइंगल दिया हुआ है इसके हमें तीनों एंगल जो है वो हमें पता चल गए। एंगल A क्या है 45 डिग्री है, एंगल B क्या है 45 डिग्री है और एंगल C 90 डिग्री, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो देखिए तीनों एंगल, ये जो एंगल B जो था यानी हमारा फर्स्ट आंसर जो है वो हमें पता चल गया, ये हो गया हमारा भैया फर्स्ट आंसर। ओके, अब हमें निकालने हैं दो आंसर और रह गए हमारे। एक तो हमें AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दूसरा निकालना है हमें AC की वैल्यू। ओके, तो अब चलते हैं हम, सबसे पहले निकालते हैं हम अपनी AB की वैल्यू। ओके, अब देखिए AB यानी कि ये क्या है हाइपोटेनस, ये क्या है बेस और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब स्टूडेंट हमें कुछ ऐसा यूज करना है जिसमें कि हमारा क्या चीज आए, हाइपोटेनस और बेस, हाइपोटेनस और बेस। ये किस में यूज हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा स्टूडेंट बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है हमारा कॉस में। तो ध्यान रखो हम क्या यूज कर रहे हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पर थीटा क्या है कॉस थीटा, थीटा क्या है यहां पर 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा कॉस 45 डिग्री इक्वल टू बेस क्या है 7 अपॉन हाइपोटेनस क्या है AB। ओके स्टूडेंट्स, तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है AB। यहां से cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन 7 अपॉन AB। तो स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AB इक्वल टू क्या हो जाएगी 7 अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट देखिए हमारा सेकंड जो हमें इसका पार्ट जो निकालना था हमें आंसर AB की वैल्यू, वो भी क्या आ गई हमारी 7 अंडर रूट 2। तो देखिए ये अभी तक हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रखा था, अब हमारा आंसर नोन हो गया। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 7 अंडर रूट 2, बिल्कुल ठीक है जी, हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब बात आती है क्वेश्चन में आता है कि थर्ड वैल्यू क्या है, थर्ड वैल्यू भी तो हमें फाइंड आउट करनी है AC की वैल्यू। तो ठीक है AC भी निकालते हैं। अब हमें चाहिए AC यानी कि परपेंडिकुलर साइड। अब देखिए हमें कोई सी भी दो चीज हमें लगानी पड़ेगी, या तो हमें कुछ ऐसा यूज करना है जिसके अंदर हाइपोटेनस और बेस आ जाए, परपेंडिकुलर और बेस यूज हो, या तो हम उसे लगा सकते हैं, तो हम tan की भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, tan थीटा भी हम लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने अपने डायग्राम को अपने एंगल के अकॉर्डिंग ड्राइव कर लिया है। तो अब हम देखिए अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए। स्टूडेंट हम इसके अंदर भी मैं आपको बता रहा था साइन के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, बट ज्यादा कंफर्टेबल होगा हम tan के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो tan 45 tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 7, बेस क्या है हमें पता नहीं है AC, क्योंकि हमें AC की ही वैल्यू जो है हमें वो फाइंड आउट करनी है।
tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, परपेंडिकुलर साइड क्या है हमारी 7 अपॉन AC। तो स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AC की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 7। तो स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड आंसर है क्वेश्चन का वो भी क्या निकल के आ गया है 7। तो देखिए हमारा फर्स्ट हमें निकालना था एंगल, वो हमने निकाल लिया, सेकंड AB साइड निकालनी थी वो भी हमने निकाल लिया, और हमने अपना थर्ड पार्ट जो है AC की जो वैल्यू थी वो भी हमने फाइंड आउट कर ली है। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। स्टूडेंट तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन में देखिए इन राइट ट्रायंगल, हम पे एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है ABCD, AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। AB क्या है 20 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब AB 20 सेंटीमीटर होगी तो राइट ट्रायंगल की क्या होती है, पैरेलल साइड जो होती है वो भी इक्वल होती है। तो BC भी क्या हो जाएगी हमारी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है जी। अब BAC, A और C जो है ये 60 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें पता है जो राइट एंगल का जो ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब 90 में से 60 माइनस करेंगे तो एंगल CAD कितना हो जाएगा, 30 का हो जाएगा ना भाई, 30 का हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब कैलकुलेट द साइड BC, हमें BC फाइंड आउट करनी है, यानी अदर साइड हमें निकालनी है, और डायगोनल AC और BD। तो और हमें क्या है डायगोनल निकालने हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, जब हमें डायगोनल निकालने हैं स्टूडेंट्स, तो राइट एंगल के डायगोनल क्या होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के बराबर होते हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा AC इक्वल टू क्या हो जाएगा BD, भाई दो ही तो हैं इसके डायगोनल, AC इंटू BD, ये दोनों हो गए। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले चलिए हम इसके डायगोनल जो हैं उन्हें ही फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने ट्राइंगल BAC ले लेते हैं। इन ट्राइंगल BAC में हम यूज कर रहे हैं, BAC में हमारा क्या हो जाएगा, BAC जब हम यूज कर रहे हैं तो स्टूडेंट हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, देखिए हम जानते हैं अगर हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हमें क्या करते हैं, आधार बटे कर्ण, कॉस बराबर क्या होता है हमारा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ लें, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारा, बेस हो जाएगा इसके लिए ये, और जो हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस हमें निकालनी है AC। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। तो स्टूडेंट कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा है यहाँ पर 60 डिग्री, पुट कर देते हैं, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू क्या है हमें गिवन है, AB की वैल्यू क्या है 20 है, AB की वैल्यू क्या है 20 है, क्वेश्चन में हमें साफ दिखाई दे रहा है। तो और हमें क्या निकाला था, AC की वैल्यू। तो स्टूडेंट cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। स्टूडेंट पुट कर देते हैं 1/2, 20 अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, AC इक्वल टू 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट जो हमारी AC की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई हमारी 40 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए, अब जो डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं हमारे राइट एंगल के अंदर, ठीक है। राइट एंगल के अंदर क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। तो ये AC कितनी आ गई हमारी 40, तो स्टूडेंट BD भी क्या आएगा, BD भी तो भाई 40 आएगा। चाहो तो आप निकाल के देख लें, तो क्या करें, निकाल के देखें, वेरीफाई करें, निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने दूसरे वाले उसमें जाएंगे। अब दूसरे में हमें क्या करना है, दूसरे वाले के अंदर अगर हम चलते हैं, क्योंकि sin 60 ये यहाँ पर है, ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा इसके लिए। अब हम चलते हैं ADC के अंदर। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे ट्राइंगल के, ट्राइंगल ACD में। ACD के अंदर चलेंगे तो हम क्या हो जाएगा sin 60। अब देखिए साइन बराबर अगर हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि साइन बराबर क्या है, साइन बराबर क्या लेना है हमें, लंब बटे कर्ण, यानी लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है हमारी, परपेंडिकुलर कितनी होगी और हाइपोटेनस क्या होगी हमारी, हाइपोटेनस हमें निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, sin 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, sin 60 इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन AC। क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। sin 60 की वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट। तो sin 60 की वैल्यू कितनी है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू BC। BC जो है वो हमें पता है BC इसके पैरेलल है, तो BC
तो स्टूडेंट्स BC जो हमें निकालनी है वो क्या हो जाएगी, BC क्या है हमारी, BC है हमारी, इसी ट्रायंगल में चलते हैं हम ABC। तो स्टूडेंट हमारी BC क्या है, BC है हमारी BC की वैल्यू क्या है हमारी, BC की वैल्यू हम BC रख लेते हैं, BC अपॉन कितनी हो जाएगी, और इसकी जगह AC की वैल्यू क्या रख दी हमने 40। तो स्टूडेंट्स हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारी ये दूसरी जो साइड जो हम निकाल रहे हैं ये कितनी आ जाएगी, √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगी, BC/40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 40 √3 इक्वल टू कितनी होगी, BC × 2। तो स्टूडेंट BC की क्योंकि हमें ये भी निकालनी थी तो 40 √3 अपॉन क्या हो जाएगी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2 से 40 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो स्टूडेंट हमारी BC की वैल्यू क्या आ गई है, BC की वैल्यू आ गई 20 √3। ओके स्टूडेंट, तो हमें क्या निकालनी थी, BC निकालनी थी, BC कितनी आ गई 20 √3। अब देखिए जब ये क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या है, ये क्या है हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो पैरेलल साइड होती है वो बराबर होती हैं, तो ये भी कितनी हो जाएगी 20 √3। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स हमें ये पता चल गया कि हमारी BC कितनी है 20 √3 है, और डायगोनल क्या है, डायगोनल है हमारा 40। अब आप चाहो तो दूसरे उसमें भी रख लेना, आना वही है 40, ठीक है ना। तो हमें अपने तीनों आंसर जो हैं हमें अपनी देखिए AC निकालनी थी, AC हमने निकाल ली, BD निकलवाई थी, BC थी हमारी वो भी स्टूडेंट हमने निकाल ली है, और हमारा डायगोनल जो है वो भी हमने निकाल लिया है। तो हमने अपने तीनों आंसर जो हैं स्टूडेंट्स वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33 में क्या हमें गिवन है, देखिए sin A + B = 1 cos A - B = 1, और कुछ ये आगे स्टेटमेंट दे रखे हैं। AB = क्या होना चाहिए, AB जो है वो हमारा उसका एडिशन जो है वो 0, कुछ इस टाइप से हमें जो है वो उसके स्टेटमेंट गिवन है। बट हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। हम यहाँ से ही, ये है हमारे क्वेश्चन का जो मेन पोर्शन है। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए क्या है, हम sin A + B = क्या है 1 गिवन है हमें। अब यहाँ से देखिए अगर हम साइन के अंदर 1 वैल्यू होती किसकी है, तो ये क्या हो जाएगा sin A + B = तो स्टूडेंट 1 जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, sin 90 की वैल्यू होती है, किसकी होती है, sin 90 की। अब अगर हम यहाँ से दोनों को निगलेक्ट करते हैं, साइन से साइन को अगर हम निगलेक्ट भी कर दें तो क्या हो जाएगा, A + B = क्या हो जाएगा 90। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरीके से सेकंड जो है हमारा, इसमें क्या हमें सेकंड क्या गिवन है, cos A - B = क्या होता है 1। अब स्टूडेंट ये 1 जो वैल्यू है हमारी, ये cos के अंदर किसकी होती है, ये वैल्यू है 1 जो वैल्यू है ये किसकी होती है, cos 0 की। तो cos A - B = क्या हो जाएगा, cos 0। यहाँ से इन दोनों को निगलेक्ट कर दीजिए आप, A तो A - B = क्या हो गया हमारा 0। तो स्टूडेंट ये हमें इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम जैसा कि हम अपने छोटी क्लासों में सॉल्व करते आए थे, या 10th में भी हमें कुछ इक्वेशंस गिवन हैं हमारी स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में, हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इसमें हमें साफ पता चल रहा है, दोनों को कैंसिल कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 2A = 90, A = 90/2। सो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 45, बिल्कुल ठीक है, पहला आंसर आ गया। देखिए हमारा A की वैल्यू क्या होगी हमारी 45। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में कर देते हैं। तो स्टूडेंट हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए A - B, हमारी इक्वेशन क्या थी, A - B = 0। तो A की वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं, यानी 45 - B = 0, माइनस के B = क्या हो जाएंगे, माइनस के 45। स्टूडेंट 45 से 45 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी 45। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 45, और B की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी 45। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 35, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से हैं, तो फिर भी हम उन्हें फटाफट सॉल्व कर ही लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए tan A + B बराबर हमें क्या गिवन है, tan A + B, A - B = क्या है 1/√3। तो स्टूडेंट हमें देखना है tan में 1/√3 जो है वो वैल्यू होती किसकी है। तो A - B = स्टूडेंट tan में जो 1/√3 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, tan 30 की। किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। tan से tan आप कैंसिल कर दो या निगलेक्ट कर दो,
a माइनस बी हमें क्या मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन मिल गई a माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो अब हमें देखो अपनी ये इक्वेशन मिल गई है। नेक्स्ट हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, नेक्स्ट हमें दिया है tan a प्लस बी इजकल टू क्या है, √3। अब स्टूडेंट tan में √3 ये वैल्यू किसकी होती है, tan a प्लस बी इजकल टू ये वैल्यू होती है स्टूडेंट tan 60 की। किसकी वैल्यू बनती है, tan 60 की। tan से tan को कैंसिल कर दो या निगलेक्ट मान लो, a भी इजकल टू हो गई 60। तो स्टूडेंट ये होगा हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये मिल गई हमें इक्वेशन नंबर 1। अब हम पहले की तरह क्या करते हैं, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी इजकल टू क्या है 30 और दूसरी इक्वेशन हमें क्या मिली है, a प्लस बी इजकल टू 60। तो स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए। 2a इजकल टू कितना हो गया 90, a इजकल टू 90/2 इजकल टू कितना हो गया 45। तो स्टूडेंट फर्स्ट a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 45। ओके स्टूडेंट, a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 45 मिल गई है। और यहाँ से अगर हम अब क्या करेंगे, a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे। तो a माइनस बी इजकल टू क्या है 30 है। a की वैल्यू कितनी है हमारी 45 माइनस बी इजकल टू कितनी हो गई 30 माइनस बी इजकल टू 30 माइनस 45 एंड माइनस बी इजकल टू कितनी होगी माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल। b की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी मिल गई हमें, b की वैल्यू हो गई 15। तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू हो गई हमारी 45 और b की वैल्यू क्या आई है हमारी 15। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट जो है, सॉरी हमारा क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो सॉल्व हो गया है। सेम इसी तरीके से है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। साइन a माइनस बी इजकल टू 1/2 है। और तो देखिए स्टूडेंट साइन a माइनस बी 1/2 जो वैल्यू होती है स्टूडेंट साइन के अंदर वो किसकी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहां से इसकी वैल्यू रख लेंगे साइन 30, साइन से साइन कैंसिल कर दो, a माइनस बी इजकल टू क्या हो गया 30 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है हमें, cos a प्लस बी इजकल टू क्या है 1/√2। अब स्टूडेंट्स हमें देखना है कि cos के अंदर 1/2 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है। तो स्टूडेंट ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है cos 60 की। किसकी वैल्यू बनती है, cos 60 की। सेम प्रोसेस है, ये 2-3 क्वेश्चन हमें इसके अंदर दिए हुए हैं, बिल्कुल सेम दिए हुए हैं। तो देखिए हमें 2 इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे कि अभी हमने जो इक्वेशनों को सॉल्व करा है बिल्कुल इसी तरीके से इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट क्या हो गया, हम दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। a माइनस बी इजकल टू 30। सेकेंड इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इजकल टू क्या गिवन है 60। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, देखिए प्लस माइनस थे भी, दोनों कैंसिल हो गए। 2a इजकल टू कितना मिल गया 90, 2a इजकल टू 90। तो a की वैल्यू क्या हो गई, a इजकल टू 90/2 इजकल टू हो गई 45। तो स्टूडेंट्स जो हमारी फर्स्ट वैल्यू जो है a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 45। ओके स्टूडेंट्स, पहला आंसर हमारा आ गया है। सेकंड आंसर को भी निकाल लेते हैं। इस a की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो अब हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो a प्लस बी इजकल टू क्या गिवन है हमें 60। तो a की वैल्यू कितनी आई है 45 प्लस b इजकल टू 60। तो स्टूडेंट b की वैल्यू क्या हो जाएगी 60। यहाँ पर 45 प्लस हो रहा है, साइड चेंज होगी तो माइनस हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 15। तो स्टूडेंट देखिए a की वैल्यू आई है हमारी 45 और b की वैल्यू क्या आ गई है, क्वेश्चन नंबर 35 के लिए b की वैल्यू आई है 15। तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 33, 34 और 35 तीनों ही चारों क्वेश्चन जो थे वो हमारे बिल्कुल सेम थे, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं।